Hello students, welcome to our channel Let's Knowledge. In this video, we will deal about the definitions given under the भारतीय न्याय संहिता 2023. तो हम यहाँ ये सीखने वाले हैं कि हम इन definitions के ऑर्डर को कैसे लर्न कर सकते हैं. बिकॉज ये अभी न्यू है तो इनको याद करना थोड़ा टफ है, तो हम उसको ही ईजी करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिक है, किस तरह से हम इसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं. तो अब हम लोग सीधे डेफिनेशन पे आते हैं और कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको ये याद करने में हेल्प हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल डेफिनेशन जो हमको मिलती है 39, जो कि 2 क्लॉज 1 से 2 क्लॉज 39 तक है. सेक्शन 2 क्लॉज 1 टू सेक्शन 2 क्लॉज 39. तो फर्स्ट जो है हमारी, दैट इज सिंपली थिंग. जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कुछ समझना है तो डोंट एक्ट लाइक एनिमल, मतलब उसमें कुछ ट्रिक, कुछ दिमाग लगाओ, फिर वो चीज़ें याद हो जाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्लॉज 1 जो है हमारा वह एक्ट है, एंड 2 क्लॉज 2 जो है वो एनिमल है. देयर आफ्टर हमारे पास एक 2 क्लॉज 3 में हमारा चाइल्ड होता है. तो अब चाइल्ड के लिए एक ट्रिक है यहाँ पे. जैसे पंचायत जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि ये जो था डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. तो जैसे लिखा हुआ है, दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर. तो यानी दो से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो जाती है तो मतलब बच्चों के केस में, तो वो एक तरह से सही नहीं माना जा रहा था. तो दो से ज़्यादा यानी तीन, तो तीन में हमारा, क्योंकि ये सारी बातें जो हुई हैं वो चाइल्ड को, बच्चों के रिलेटेड है, तो थर्ड में हमारा कौन हो जाएगा, चाइल्ड. तो सेक्शन 2 क्लॉज 3 विल डील विथ चाइल्ड. देर आफ्टर 2 क्लॉज 4 पे आ जाते हैं. अब जैसे हम लोगों ने महाभारत तो देखी है और शकुनी मामा को भी देखा है, उन्होंने पासों से हेर फेर की हुई थी. तो वो जो चौसर का युद्ध था, चौसर का गेम था, उसमें पांडव हार जाते हैं. तो यहाँ पे चौसर को हम चार से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि चौसर में चार ऐसे बना भी होता है. जब आप देखेंगे गेम को तो आपको पता चल जाएगा, एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, मिल जाएगा. तो चार में हमारा क्या है, अब शकुनी मामा ने वहाँ पे कुछ चीटिंग की थी, कुछ काउंटर फिटिंग. उन्होंने वैसा ही बनाया था कि वो ओरिजिनल पासे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थे, उसमें अलग खेल हुआ था. तो ये काउंटर फिटिंग में भी डिसेप्शन कॉज किया जाता है, किसी चीज़ को इमिटेट किया जाता है. तो 2 क्लास 4 में हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर फीट. चौसर यानी चार, चार में क्या है हमारा, काउंटर फीट. क्लियर. देर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है हमारी, दैट इज मिनिमम 5 जजेस होते हैं. ये हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से भी कोई बेंच अगर डील कर रही है तो उसमें 5 जजेस होने चाहिए. 2 क्लास 5 जो है हमारी कोड की बात करेगा, कि कोड में कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होते हैं, 5. तो 2 क्लास 5 विल डील विद कोर्ट. देर आफ्टर वी विल हैव, अब कोर्ट आ गई है तो कोर्ट के पास पावर होती है कि जुडिशियल होमिसाइड, यानी जो एक होमिसाइड जो लीगल होता है वो कोर्ट दे सकती है, और वो भी कैसे, कैपिटल सेंटेंस और डेथ सेंटेंस. तो कोर्ट आ गई है तो उसने क्या कर सकती है, डेथ सेंटेंस दे सकती है. तो जो डेथ है हमारी वो 2 क्लॉज 6 में है. अब इनसे रिलेट करते हुए मैंने आगे की भी ट्रिक बनाई हुई है जो इजी है. लाइक अगर हम देखें तो कोर्ट में कौन बैठेगा, जज. तो अगर हम जज का नंबर देखें तो 2 क्लॉज 16 है. तो अगर हम 6 - 1 करते हैं यानी 5, तो 5 में अगर हम +1 कर दे तो 16 बन जाएगा, ये भी समझ सकते हैं. या 6 - 1 से जो बनता है हमारा 5 होता है. तो ये 16 और कोर्ट ये एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं. सिमिलरली इनके जो आगे के हैं सब्सिक्वेंट सेक्शन वो भी कर सकते हैं. जैसे 2 क्लॉज 6 हमारा कह रहा है डेथ. तो डेथ जो है वो 2 क्लॉज 6 में है, तो यानी 7 - 1 6 होता है. तो डेथ और लाइफ साथ में चलते हैं. डेथ है, लाइफ थी तो डेथ होगी, और डेथ हुई है तो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, जैसे हमारे में उसमें है रिचुअल्स में. और नेक्स्ट आ जाते हैं. देर आफ्टर 2 क्लॉज डी, जैसे हम 2 क्लॉज 7. तो डी जो है हमारा वो कह रहा है कि डी फॉर डिसऑनेस्टली होता है. तो अब हमने ये चीज़ देख ली है. अब डिसऑनेस्टली लोग भूल भी सकते हैं, इवन मैं भी फर्स्ट टाइम में भूल गया था, लेकिन इसको लर्न करना इजी हो जाएगा क्योंकि हमने देखा तो 2 क्लॉज 6 में देते हैं, एंड 2 क्लॉज 8 जो कि मैं बताने वाला हूँ बहुत इजी तरीके से. डॉक्यूमेंट में अगर हम देखें, डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ें, एनी रिटर्न ऑन एनी प्लेस, एनी सब्सटेंस. अब कैसे लिख सकते हैं उसे, जैसे लेटर से ले सकते हैं, फिगर से ले सकते हैं, मार्क्स से. तो अगर हम डॉक्यूमेंट में देखें तो टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ खाली. तो डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें 8 लेटर आएंगे. तो ये डॉक्यूमेंट हमारा किस में आ जाएगा, 2 क्लॉज 8 में. अब 2 क्लॉज 6 में डेथ हो गया, एंड 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट हो गया. तो बीच का एक जो गैप है वो हमारा कौन फिल कर देगा, डिसऑनेस्टली. 2 क्लॉज 7 में हमारा डी फॉर डिसऑनेस्टली हो जाएगा. अब 2 क्लॉज 9 जो है इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है. अगर किसी ने मीम देखा होगा मिस्टर बीन का तो उसको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे.
तो यहाँ 9 को 6 बनाना ईजी है और 6 को 9। तो मिस्टर बीन साहब ने भी लॉटरी टिकट में यही किया था। उनके पास टिकट जो था वो 616 का था, एंड देयर आफ्टर उसको उल्टा करके 919 जो कि रियल में लॉटरी जिस टिकट की निकली थी उससे मैच कर लिया था। तो वहाँ उन्होंने फ्रॉड किया था। तो 2 + 9 में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉड। देन वी हैव 2 + 10। अब स्कूल में हम लोग जब थे तो सबसे बढ़िया गेम यही होता था कि मेल की टीम अलग कर देते थे, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, और उनको कोई भी जैसे ग्रामर का हो गया या मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, फिर उनको मार्क्स मिलते थे 0 अगर रॉन्ग आंसर है, और राइट के लिए 1। तो 1 और 0 ये गेम जो होता था मेल और फीमेल के बीच में होता था, जेंडर का था वहाँ पे सीन। तो सेक्शन 10 जो है हमारा, वो भी हमारा जेंडर से डील कर रहा है। अब जेंडर की डेफिनेशन हमने थोड़ी और बढ़ गई है। तो पहले मैन एंड वुमेन था, अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी आ गए, जो कि 2K में डिफाइंड है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो बना हुआ है 2019 का, वो आप देख लीजिएगा। अब 2 + 11 की बात करते हैं। तो 1 1 11 होता है, तो 1 और 1 बराबर मानते हैं, दोनों साथ में भी रखा गया है। तो अगर आप बराबरी या फिर एक फेयर चीज कर रहे हो, तो यानी आपके मन में उस टाइम कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, सब गुड फेथ में काम हो रहा है। तो 1 और 1 को इक्वलिटी अगर देने के लिए हमने क्या किया है, गुड फेथ। तो 2 + 11 में हमारा हो जाएगा गुड फेथ। अब 2 + 12, पहले तो मैं इसको ऐसे ही लर्न कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा आसान तब हो गया जब हमने ये समझा कि अगर ये पूरे ऑफेंसेस हो रहे हैं, अगर कोई ऑफेंस होता है, तो यहाँ पे सबसे आरोप प्रत्यारोप यानी आरोप सबसे ऊपर किसके ऊपर लगेगा, गवर्नमेंट के ऊपर। भाई अक्यूज तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी ये दायित्व है कि वो क्राइम को रोके। तो यानी किसके 12 बजने वाले हैं, गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होगी हमारी सेक्शन 2 + 12 में आ जाएगी। यहाँ सेक्शन 12 लिख दिया है, 2 + 12 है इट इज। इसको थोड़ा करेक्ट करना रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ये सेक्शन 2 + 13। अब 13, वैसे तो अगर हार्बर हमको पता है कि हार्बर मतलब किसी की हेल्प करना, चाहे वो फूड शेल्टर या कोई और, उसको कोई एक्यूज को हम अपने यहाँ छिपा ले रहे हैं तो वो भी हार्बर में होगा, यानी उसको हम पकड़े जाने से बचा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 13/7, तो 13/7 जो होता है, ये बहुत ही सारे सॉन्ग्स बने हुए हैं। तो 13/7 हमने सुना ही हुआ है, 13/7 है, 13/7 हो। तो ये 13 हो गया हमारा, 1 3 वाला 13। एंड साथ मीन्स किसी भी तरह का साथ देना, दैट इज हार्बर। तो हमारा हार्बर किस में है, 2 + 13। अब आता है 2 + 14। तो 14 को हम लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, और एक ट्रिक भी इसके लिए बन गई है। जैसे अगर हम देखें, हमने चैप्टराइजेशन पढ़ा था, तो 14 से 44, सेक्शन 14 से 44 हमारा डील करता है जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन में आप कब जाओगे, जब आपने कभी इंजरी किसी को कॉज की होगी, तभी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अब आप एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हो। तो ये इंजरी इसीलिए, जब जैसे सेक्शन 14 से आपका जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट है, वैसे 2 + 14 में क्या है, इंजरी। तो 2 + 14 की अगर आपने इंजरी कॉज की है, तब आप 14 का एक्सेप्शन में जाने वाले हो, 14 से लेके जो एक्सेप्शन है। देन आफ्टर फर्स्ट इंजरी इज कॉज, देन अक्यूज क्लेम एक्सेप्शन। तो 2 + 14 हमारी हो गई इंजरी। अब इंजरी 4 तरीके के हैं, ये तो हमें पता ही है। कौन कौन सी है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। अब 2 + 15 जो है, आई फॉर इंजरी है, तो इंजरी के बाद एक और आई से वर्ड हो गया, दैट इज इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। तो 2 + 15 हमारा इलीगल और लीगली बाउंड टू डू हो गया। अब आता है हमारा 2 + 16। जैसे हमने पीछे ही देख लिया था, कोड अगर हमारा 5 में है, तो 6 - 1 होता है 5। तो यानी 1 6 में क्या होगा, कोर्ट है तो जज होगा। तो 2 + 16 में जज साहब हो गए। और उसी तरह सिमिलरली डेथ हमारा था 2 + 6 में, तो 7 - 1 6 होता है। तो यानी 1 7 क्या हो गया हमारा, लाइफ। डेथ का अपोजिट लाइफ। अब आ जाता है 18। ये रूट लर्निंग में है, इसकी कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये ईजी भी है। तो अगर हम लोग 2 + 18 याद कर ले, तो लाइफ के बाद एक और एल से आ रहा है, दैट इज लोकल लॉ। अब आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेजरली पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। तो यहाँ पे भी हमको इसकी हेल्प मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। तो ये जो एक्ट था वो दोनों पे अप्लाई हो रहा था, मेल और फीमेल पे। तो यानी मैन और वुमेन पे। तो 2 + 19 में हमारा हो गया मैन, एंड 2 + 35 में हो गया हमारा वुमेन। देयर आफ्टर वी विल हैव अनदर ट्रिक, दैट इज, ये एक ट्रिक है जिससे हम 3 सेक्शन याद कर सकते हैं। लाइक हमने न्यूमोनिक बना दिया है GMS। तो ये 10 20 30, 10 10 के गैप पे लग रहा है, ठीक। तो 2 + 10 में क्या हो गया हमारा, जेंडर। 2 + 20 में हो गया मंथ और ईयर। 2 + 30 में हो गया स्पेशल लॉ। तो इसको हम लोग डायरेक्टली GMS से याद करते हैं, G फॉर जेंडर, M फॉर मंथ एंड S फॉर स्पेशल लॉ। नेक्स्ट, अब हमारे पास है 2 + 21। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रूट लर्निंग तो करना बनता है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी कहाँ पर डिफाइंड है,
तो ये हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो 2 क्लॉज 21 में हमारा हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, ये याद ही कर लेना है। अब एम के बाद एक ही वर्ड है आता है एन, और एन से इकलौता एक ही डेफिनेशन यहाँ पे हमको मिलेगी, दैट इज एन फॉर नंबर। तो 2 क्लॉज 22 में क्या हो जाएगा, नंबर, क्योंकि हमने 21 याद ही कर लिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो 2 क्लॉज 22 हो जाएगा हमारा नंबर। अब उसी तरह 2 क्लॉज 23 एम एन ओ, तो ओ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एन इकलौता ही था, तो अब उसके बाद ओ ही आना है, तो ओ फॉर ओथ, 2 क्लॉज 23 ओथ। अब 2 क्लॉज 24 इसलिए मैंने यहाँ पे मस्ट रिमेंबर लिखा है क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि ऑफेंस कहाँ कहाँ डिफाइंड है। ऑफेंस कभी भी आप बताओगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहले हमारे पास 40 में था आईपीसी में, एंड 2 क्लॉज एन में था हमारा वो सीआरपीसी में ऑफेंस। तो उसी तरह यहाँ पे हम देखें तो 2 क्लॉज 24 में ऑफेंस है, ये याद कर लेना है। और उसी तरह 2 क्लॉज 2Q ऑफ BNSS में हमारा ऑफेंस डिफाइंड है। तो ये दोनों चीज़ों को ही याद करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, अब जैसे हमने देखा ऑफेंस हुआ है, तो ऑफेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्ट करके या ओमिशन करके। ओमिशन मतलब कि अगर सपोज करिए कि किसी की ड्यूटी थी वहाँ परफॉर्म करने की, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी थी, वहाँ पे उसको परफॉर्म नहीं करता है, तो उसने भी ऑफेंस किया है, वहाँ पे ओमिशन किया है, अपनी ड्यूटी से पीछे हटा है। तो यहाँ पे 2 क्लॉज 25 हमारा ओमिशन से डील करता है, क्योंकि एक्ट तो एक ही में हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्लॉज 25 में ओमिशन। अब ये 2 क्लॉज 26, 27, 28 ये बड़े इजी हैं, ट्रिपल पी है यहाँ पे, और ये पी हमको याद ही रहते हैं। तो अगर हम देखें तो 26 में हमारा क्या आ जाएगा, पर्सन। अब पर्सन आया है तो कौन आएगी, पब्लिक, पब्लिक की बात हो गई। अब पब्लिक हो गए तो पब्लिक के लिए कौन बनाए गए, पब्लिक सर्वेंट। तो ये पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट 26, 27, 28 ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब 28 हो गया, पब्लिक सर्वेंट का काम खत्म, पी तीन ही थे, तीनों हमने डील कर लिए। अब 29 आता है, 2 क्लॉज 29, तो पी के बाद आएगा आर, वो भी सिंगल ही है यहाँ पे। तो आर से क्या हो जाएगा, रीजन टू बिलीव। तो ये हमारा रीजन टू बिलीव आर से हो गया 2 क्लॉज 29 में। देयर आफ्टर 30 हमने पढ़ ही लिया था, 2 क्लॉज 30 स्पेशल लॉ, जीएमएस वाली ट्रिक। अब आते हैं 31 और 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोला, क्योंकि 31 और 33 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले जाते हैं। लाइक 31 में हमारा है 2 क्लॉज 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एंड 2 क्लॉज 33 में हमारा वॉलंटरली। ये दोनों ही डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अब 2 क्लॉज 31 में अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया है और 2 क्लॉज 33 में वॉलंटरली, क्योंकि बीच का एक गैप है, तो उस गैप में कौन फिट हो जाएगा, वेसल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब 31 और 33 पढ़ोगे तो आपको वेसल बीच में याद हो जाएगा। अब आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर, यहाँ पे 2 क्लॉज 34 में, क्योंकि अब वी हो गया हमारा UVW, तो डब्ल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले विल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो तो उससे पहले हमको विल तो पता होनी चाहिए कि हमारे विल में क्या लिखा है, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ विल की डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दी है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो पूरे वर्ड को बताती है कि हु शुड रिसीव विच ऑफ योर असेट आफ्टर योर डेथ, डेथ के बाद कौन आपकी एसेट को रिसीव करेगा। तो एक तरह का टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है। तो ये विल हमारा 2 क्लॉज 34 में डिफाइंड है, सॉरी डिफाइंड नहीं, हाँ बोल सकते हैं डिफाइंड ही है। तो एक तरह से डेफिनेशन ही क्लॉज है, तो 2 क्लॉज 34 में विल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है 35, 2 क्लॉज 35, जैसे हमने पढ़ लिया था 1935, तो 19 में मैन था, तो 35 में वुमेन हो गया, तो 2 क्लॉज 35 वुमेन। अब 2 क्लॉज 36 आता है, दैट इज 2 क्लॉज 36 से 2 क्लॉज 38, ये एक सिमिलर है आईपीसी में। अगर आईपीसी आपने पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि कैसे ये सीरीज चल रही थी। तो पहले हमारा रॉन्गफुल गेन डिफाइन था, फिर रॉन्गफुल लॉस, फिर गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। तो 2 क्लॉज 36 में रॉन्गफुल गेन हो गया, 2 क्लॉज 37 में रॉन्गफुल लॉस हो गया, एंड 2 क्लॉज 38 में गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। अब 2 क्लॉज 39, ये अभी पूछा भी जा रहा है, दो तीन जगह मैंने देखा है एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, लेकिन इनका कहना मतलब है कि यहाँ पे वर्ड्स जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली, जैसे हमारे 38 डेफिनेशन तक अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है, और लेकिन अगर वो वर्ड हमारे आईटी एक्ट या बीएनएसएस में है, तो हम उनका वही इंटरप्रिटेशन यूज़ करेंगे जो वहाँ पे डिफाइंड है, तो हम वहाँ से उनको देखेंगे। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड ईयर, जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है और जो बीएनएसएस या फिर आईटी एक्ट में डिफाइंड है, तो वहाँ से उनको रेफर किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 39 बोलता है, और ये हमारा लास्ट सेक्शन था। तो आई थिंक आप लोग को ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो, और इस चैनल पे ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन आएंगे जिससे हमारा लॉ इजी हो सके। पर्पस यही है, लेट्स नो एट लेस, यानी आप लॉ को जाने कम टाइम में और कम एफर्ट करके। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।